माना कि लक्ष्य है मुश्किल पर हमने ठान लिया है, आंखों में नींद के बदले हमने अरमान लिया है, बुज़दिल बनकर होगा कैसे माँ का सपना पूरा। इस समय सब लोग मोहब्बत के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, बुज़दिल बनकर कैसे होगा माँ का सपना पूरा, प्यार निभाने के चक्कर में रह ना जाए अधूरा, हर मुश्किल में बढ़ेंगे अपना पथ पहचान लिया है, आंखों में नींद के बदले हमने अरमान लिया है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं कवि अविनाश निराला, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ निराला एजुकेशन हब, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैटर। इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ। ये क्लास 9th और क्लास 10th केमिस्ट्री का शुरुआती कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप समझ ले गए तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जाग जाएगा। वीडियो तुरंत मत बंद करना, माँ का सपना पूरा करना है ना, तो लास्ट तक देखो और एग्जाम में चीड़ फाड़ दो, कॉन्सेप्ट पेपर नहीं। तो भैया देखो इधर, मैटर क्या होता है बताइए। ऐसा चीज जिसमें क्या होता है, वजन होता है, और जो स्पेस घेरता है उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सबके समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैटर किसका पार्ट है, तो भैया एकदम शुरुआत से समझिए। दुनिया किससे मिलकर बनी है, दो चीजों से मिलकर बनी है। यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है मैटर और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी का डिस्कशन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैटर का डिस्कशन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैटर क्या चीज है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा चीज जिसमें भार होता है, वजन होता है और जो स्पेस घेरता है उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैटर कितने टाइप्स का होता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमें चलना पड़ेगा मैटर के क्लासिफिकेशन पर। मैटर का दो क्लासिफिकेशन है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन इसका है प्यारे बच्चों। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 5 स्टेट में बांटा गया है। अब आप कहेंगे किसमें किसमें, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस, चौथा क्या है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है मैटर का अनदर स्टेट है। जैसे मैं आपसे कहूं आप आग को किस स्टेट में रखेंगे, आग को जिसमें हायर टेम्परेचर होता है और आयनिक स्टेट में होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। और इसके बाद अगला क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल। तो ये बच्चों क्या हो गया, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन 5 पार्ट में बांटा गया है, 5 स्टेट में बांटा गया है। इतनी बात समझ गए हैं। अब आइए केमिकल क्लासिफिकेशन पर। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट में, पहला है प्योर स्टेट, और दूसरा क्या है मिक्सचर। प्योर स्टेट में और मिक्सचर में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर प्योर स्टेट क्या है और मिक्सचर क्या है। तो देखिए
प्योर स्टेट का मतलब है जिसमें मिलावट ना हो। तो ऐसे दो सब्सटेंस हैं प्यारे बच्चों, पहले का नाम है एलिमेंट्स, और दूसरे का नाम है कंपाउंड्स। प्योर स्टेट वह सब्सटेंस होता है जिसके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, जो यूनिकनेस शो करता है, जिसमें मिलावट नहीं होता है, जो सिंपलर पार्ट में टूट नहीं सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्योर स्टेट कहते हैं। इसके दो क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट और कंपाउंड। अब आप कहेंगे एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? तो एलिमेंट्स प्यारे बच्चों जो सिंगल सब्सटेंस से बना होता है, किससे बना होता है? सिंगल सब्सटेंस से बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड क्या होता है? जो 2 और मोर एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये दोनों इस तरह मिल गए हैं कि मिलने के बाद लग ही नहीं रहा है कि दो हैं, लग रहा है एक ही हैं। मतलब ऐसे रहते हैं जैसे दो दो मिल गए तो अब बन गए मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 3 मिल गए, मॉलिक्यूल बन गए। लेकिन मिलने के बाद में इनके पास अभी भी यूनिकनेस है, इनको आप फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये रहा कंपाउंड। अब आप कहेंगे सर मिक्सचर क्या होता है? तो भैया मिक्सचर ऐसी चीज़ होती है जिसमें प्योर सब्सटेंस मिले होते हैं, लेकिन इस प्रकार मिलने के 2-3 कंडीशन होते हैं। पहला ये कि मिलते हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये बात समझ पा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलती जुलती है। तीसरा ये कि इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। चौथा ये कि इनके पास यूनिकनेस नहीं रहता है, इनके पास कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी का मिक्सचर होता है। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस ऐसे मिल जाते हैं कि मिलने के बाद जो उनके पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल वॉल्यूम में सेम रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक गिलास में शरबत घोल दें, शरबत चीनी और पानी घोल दें, तो इसके हर एक वॉल्यूम में, हर एक पार्ट में जो मिठास होगा वो क्या होगा? सेम होगा। सपोज करिए अगर ऐसा ना होता, आप रिश्तेदारी में जाते, शरबत घोलता और चीनी नीचे रह जाता, पानी ऊपर चला जाता, तो क्या होता? आप क्या कहते? भैया पहले आप पी लीजिए, बाद में हमें दीजिएगा। वो समझ जाता कि रिश्तेदार बहुत चालाक हैं, ये मेन चीज़ अपना लेना चाहते हैं और बेकार चीज़ हमें देना चाहते हैं। वो तो शुक्रिया अदा करिए परवरदिगार का, जिसने चीनी और पानी को क्या बना दिया? होमोजीनियस बना दिया। चाहे जो पहले पिए, चाहे जो बाद में, सेम मिठास पाएगा। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए जाम में। जाम जानते ही हैं, सुबह और शाम चले सनम तेरे नाम चले। तो भैया जाम का मतलब है एल्कोहल और पानी। तो एल्कोहल देखिए आप जानते होंगे कि जब कई लोग इकट्ठा बैठते हैं पीने वाले, तो उसमें कोई जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसको रेशियो अच्छे से पता होता है, उसको लोग कहते हैं तैयार करो यार जाम। तो वो कहता है भैया तुम्हें लोग नहीं, तुम करो तैयार, तुम अच्छा जाम बनाते हो। मतलब वो रेशियो दोनों का बढ़िया से बना देता है और जो पीता है सबको बढ़िया से बराबर नशा होता है। तो ये है भैया कहानी होमोजीनियस मिक्सचर की। अब हम बात करें हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? जैसे आप बालू और पानी मिला दीजिए, सैंड एंड वाटर, तो आप देखेंगे सैंड नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर तैर रहा है। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, आपस में नहीं मिले, ओवरऑल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ पार्टिकल का, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। इतनी बात अच्छे समझ में आई कि नहीं आई?
अब डिटेल में चला जाए प्यारे बच्चों, चलिए डिटेल में चलिए। तो एलिमेंट पे चलते हैं सबसे पहले। एलिमेंट कितने टाइप का होता है? एलिमेंट मेनली 3 टाइप का होता है। पहला है मेटल, और दूसरा क्या है? नॉन मेटल। और तीसरा क्या है? मेटलॉइड। मेटल को कहते हैं धातु, नॉन मेटल को अधातु, और मेटलॉइड को उपधातु कहते हैं। एलिमेंट्स को तत्व कहते हैं, कंपाउंड को यौगिक कहते हैं। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? प्यारे बच्चों, कंपाउंड 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिमेंट पर। एलिमेंट में सबसे पहला है मेटल। मेटल का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, मतलब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, तो उनको क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। दूसरे पर आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते बल्कि खींचते हैं। तो जब खींचते हैं भैया तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अपराध है ये नहीं है तो कहाँ से होगा? तो कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। तीसरा है मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब ये है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करे? नॉन मेटल की तरह बिहेव करे। मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना होती हो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसके बॉन्ड टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं और इसमें क्या दौड़ने लगती है? इलेक्ट्रिसिटी दौड़ सकती है और इसके पास किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है? मेटल की। तो कहने का मतलब मेटलॉइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, बस कंडीशन अप्लाई है बच्चों, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपना रूप बदल देते हैं। तो इसको कहते हैं मेटलॉइड, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच में स्थित होती है। मेटलॉइड इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। इसका डिटेल हम फिर बताएंगे किसी और वीडियो में। आज केवल हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आ जाइए कंपाउंड पर। कंपाउंड 2 टाइप के। पहले तो ये जानिए कंपाउंड होता क्या है। ऐसा सब्सटेंस जो 2 और मोर एलिमेंट से केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें एलिमेंट्स का फिक्स्ड रेशियो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। ये 2 टाइप का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। और जो हाइड्रोकार्बन से नहीं बने होते हैं उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? प्यारे बच्चों, क्लास 10th में चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। पूरा दमदार लेसन है। मैं भी कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने का हाई लेवल का कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आप जान ही चुके हैं। तो ये रहा एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मैटर। सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।